हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज NMMS मीन्स राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप है ना, जो क्लास 8 कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए है, जिसमें हर बार आपको मैं बताती हूँ, बार बार बोल रही हूँ, आपको हर साल कितना 12,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। और कब तक मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा क्लास 9th जिसको 9वीं बोलते हो, 10th जिसको 10वीं बोलते हो, 11th जिसको 11वीं और 12th 12वीं। इन 4 सालों में आपको 12,000 मिलेगा, है ना। तो इतनी स्कॉलरशिप बेटा कोई नहीं देता है। कोई, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इतना लंबा अमाउंट बहुत कम मिलता है जो कि स्कॉलरशिप में मिले, वो भी क्लास 8th के जस्ट बाद, है ना। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करें, फ़ायदा उठाएं, और जिनको भी स्कॉलरशिप चाहिए तो थोड़ी सी पढ़ाई करिए। थोड़ी सी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। बिना पढ़े तो आपको क्या है, फिर स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं। तो कोशिश कर लीजिए कि पढ़ लीजिए, और पढ़ने से क्या है, यदि स्कॉलरशिप मिलेगी तो आपको प्रॉफिट है ना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। रेडी? तो आज हम करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन पेपर है जो कि पिछले सालों में आया है। पिछला साल इसलिए कह रही हूँ कि ये 2018 या 2019 के आसपास का है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ में एक, स्तंभ 2 दिए हैं। देखिए ये स्तंभ 1, स्तंभ 2 जिसको कॉलम बोला जाता है, ठीक है। स्तंभ 1 में लिखे गए बड़े अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को स्तंभ 2 में संकेत करके लिखा गया है। मतलब ये जो अक्षर दिए हैं ना, ये बड़े लेटर हैं, कैपिटल लेटर जिसको आप अंग्रेजी के कहते हैं। इन्हीं के सामने, जैसे ये लिखा है स्नेक के सामने ये, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है इसको क्या किया गया है, तो इसको जिसको बोलते हैं बेटा, ये कहलाता संकेत कर दिया। संकेत मतलब इन्होंने क्या कर दिया है, इनको कोड वर्ड दे दिया, ठीक है। इसको कोडिंग बोला जाता है, इसीलिए इनको कोड दे दिया है, ठीक। तो ये जो कोड दिया है इनको आपको समझना है। अब इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है और 4 नंबर बेस्ड है आपका, है ना। करना क्या है, परंतु यह उसी क्रम में नहीं है जिस क्रम में स्तंभ 1 में लिखे गए हैं। स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ गहनता से अध्ययन करके पूछे गए प्रश्न के उत्तर दें। अब क्या कर दिया उन्होंने, ये देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं क्योंकि आई थिंक उसमें फिर आपको छोटा दिखता है ना। तो देखिए मैंने इतना बड़ा कर दिया है, मुझे लगता है शायद दिखेगा आपके, है ना। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि देखो स्तंभ ये हो गया, स्तंभ भी ये हो गया। यहाँ पे जैसे SNAKE लिखा है ना, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं इस S का मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ही लेटर हो, ये जो L बना है ना। इसका मतलब क्या हो सकता है, उन्होंने बोला है कि आपको वही तो ढूंढना है, ठीक है, कि कौन सा लेटर किसके लिए सही है। अब ये कैसे ढूंढेंगे आप, तो आपको बहुत ईजी सी ट्रिक बता रही हूँ मैं, क्योंकि एग्ज़ाम के समय पे अचानक आ जाएगा ये क्वेश्चन, तो आपका छूट जाएगा और 3 से 4 नंबर आपके इसमें बेकार चले जाएंगे। जो पढ़ रहे होंगे तो उनको देखना बहुत आसान लगेगा, क्योंकि ये वाले इस टाइप का वीडियो मैंने एक ऑलरेडी डाल रखा है। तो देखिए, यदि हम इसको देखने का शुरुआत करें तो हम क्या करें, छोटी छोटी सी चीज़ें देखें। जैसे S यहाँ है, ठीक है, S यहाँ है, फिर S यहाँ है, S यहाँ है, दिख रहा है, 4 S दिख रहे हैं। अब हम क्या करें, यहाँ यदि S है तो इन चारों में हम देखते हैं पहले कॉमन लेटर क्या है जो चारों में आया है। तो यदि आप देखो पहले वाले में देखोगे तो G आया है, Y आया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो Y आया है, G नहीं आया। तो इसका मतलब हमको क्या मिल रहा है कि Y दिख रहा है। अब नीचे वाले में देखो, यहाँ भी Y दिख रहा है और इस वाले में Y नहीं दिख रहा। इसका मतलब हमको क्लियर हो गया कि Y नहीं है करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, Y छूट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि होता तो इस S के लिए चारों जगह पे Y होता, तो इसका मतलब Y नहीं आएगा, ठीक। एक शब्द आपका क्या हो गया, जो Y है वो आपका कट गया। अब हम किस लेटर को लेंगे, जो तीनों में दिख रहे हो। तो देखो अब यहाँ पे दिख रहा है कुछ नया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो हमको H दिख रहा है, जो कि यहाँ भी H दिख रहा है, यहाँ भी H दिख रहा। अब इस वाले में देखेंगे तो यहाँ भी दिख रहा, और नीचे वाले में देखेंगे तो यहाँ भी दिख रहा। इसका मतलब क्या हो गया, आप अपने रफ में, इसको तो मैं बेटा बीच बीच में चेंज करूँगी, आप अपने रफ में लिख लिए S का क्या हो जाएगा, इस S के लिए कौन सा सांकेतिक लेटर आया, H। क्लियर? इतना क्लियर है आपको? आगे करें? देखो अब आगे मैं कलर चेंज कर देती हूँ, है ना, ताकि आपको पता रहे।
अब हम क्या करें, और भी लेटर हमारे पास है, तो ऐसे ही कॉमन लेटर हम फिर निकाल लेते हैं। तो कौन सा उठा लें, एन उठा लेते हैं पहले ही लेटर का। एन यहाँ है, अब देखिए कहीं और भी है क्या एन, तो देखो दूसरा तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, यहाँ पे है एन, दिख रहा है। तो दो जगह पे एन है, तो इसका मतलब इन दो में आपको देखना है एक सा लेटर क्या दिख रहा है। तो देखिए इन दोनों में यदि हम देखें तो इसमें एल दिख रहा है, ठीक है, अब इसमें भी एल दिख रहा है, अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, ठीक है। अब दोनों में एल दिख रहा है, कहीं और तो एल नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा एक नज़र मार लो, नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एन के लिए, एन के लिए क्या आ गया, एल लेटर आ गया। समझ आ रही बात। नेक्स्ट है, अब हम चलते किसके लिए, ए के लिए। अब तीसरा नंबर का ये जो लेटर है ना ए, तो अब हम चलते ए के लिए। तो ए के लिए ऐसा छोटा सा निशान लगा देती हूँ, ठीक है। ए के लिए तो ए यहाँ पर है, यहाँ दूसरे वाले में भी है, देन आपका लास्ट वाले में भी है। तो हम क्या करेंगे, इसी तीन में, अब तीन में मिलाने की कोशिश करेंगे कि कौन में, तीनों में एक सा लेटर कौन सा आया है। तो अब देखो हम एच और एल से तो हम फ्री हो गए, तो हमको एच पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, फिर हमको एल पे ध्यान नहीं देना है, ठीक। तो एच और एल के बाद अब हम ध्यान किस पे देंगे, एक मिनट, यहाँ पे मैंने एल वाले पे नहीं लगाया है ना पहले, तो पहले मैं यहाँ एल वाले पे लगा दूँ, ये इस एल से हम हो गए फ्री, ठीक है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं। जब हम नेक्स्ट लेंगे तो हमने लिया है क्या, ए, तो ए को हम देख रहे हैं कहाँ है, पहले वाले में, दूसरे और आखिरी में। तो अब हम पहले वाले में देखें कि ऐसा कौन सा शब्द है ना, एल और एच को तुमको छोड़ देना है, तीन ये देखो और दूसरे वाले में देखो, तो बी वाई और जी से मिलता हुआ कोई आ रहा है क्या, देखो बाय और जी आ रहा है, बी का यहाँ पे काम नहीं है, क्यों, क्योंकि दूसरे वाले में बी नहीं है, तो यहाँ पे बाय जी, ठीक है। लास्ट वाले में देखो तो वाई नहीं है, जी बस है। इसका मतलब हमको क्या मिल गया, तीनों में एक सा लेटर क्या मिल गया, जी मिल गया, ठीक है। तो अब हमको क्या मिला है तीसरे में, जी। तो इसका मतलब हमको क्या क्लियर हो गया कि ए के लिए क्या आया है, जी आया है, ठीक। अब ए के लिए जी आ गया, अब हम किस पे चलेंगे, अब हम चलेंगे के लिए। तो के पे हम जब चलेंगे तो हम क्या करेंगे, अब मैं कलर फिर चेंज कर रही हूँ ताकि आपको दूर दूर से दिखे। के लिए अब हम क्या करेंगे, इस के लिए, है ना, यहाँ के है और कहीं है क्या के, तो देखो आपको कहीं भी के नहीं दिखेगा, तो के एक ही जगह है, इट मीन्स हम के को लेके चलें तो ठीक है, एक साइड छोड़ देते, बाद में मिल जाएगा इसका। अब हम क्या करते हैं, के की जगह पे अब हम देखते हैं ई, देख लेते हैं ई और जगह है, तो ये देखो यहाँ ई है, यहाँ ई है, फिर यहाँ भी ई है, तीन में मिल गए, चौथे में भी ई है, पांचवें में भी ई है। तो पांचों जगह में देखो कौन सा लेटर है जो कॉमन है, जो सब में आया है। तो यदि अब हम दूसरा देखेंगे तो देखो वाई वाई वाई, फिर वाई वाई, देखो वाई 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 और वाई, पांचों में आया है। इसका मतलब हमको क्या हो गया, हमको ई में मिल गया कि ई के लिए बना है वाई, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन देखिए आपका आंसर एग्जैक्ट करेक्ट रहेंगे। अब जब इतने मिल गए हैं तो अब इसको नोट कर लीजिए कहाँ, अपने रफ में। रफ में कहाँ, ये मैं बता दूँ, ये देखिए अभी आप नोट कर लो, मैंने सामने रखा है क्योंकि अभी मैं हटा दूँगी फिर आपको फिर से कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो ये आपका नोट हो गया। अब देखो, अब मैं आगे चल के बताती हूँ। अब आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ई का सांकेतिक अक्षर है, ठीक है। तो अभी आपने निकाला था ई के लिए, तो वही जो ई के लिए अभी आपने निकाल के लिख के रखा था, तो क्या रखा था, अभी जस्ट बताया कि जितनी जगह पे ई आया है ये, है ना, तो इन ई के लिए हमने क्या निकाला था, तो अभी निकाला था वाई, तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर क्या आएगा, वाई आ जाएगा। क्लियर है, डाउट तो नहीं है किसी को, तो ये हो गया हमारा वाई। अब देखिए दूसरा, ए का सांकेतिक अक्षर है, तो अभी आप लोगों को पढ़ाते समय ही मैंने बोला था कि ए के लिए, तो ए के लिए जब अभी अपन ने नोट किया था तो आप लोगों ने नोट किया ना, तो ए के लिए क्या नोट किया, तो जब ध्यान से देखा होगा तो ए के लिए हमारा क्या आ रहा था, जी आ गया, ठीक है। अब चलते हैं एस के लिए, तो एस का सांकेतिक अक्षर, तो ध्यान से आप देखो तो एस के लिए अभी हम लोगों ने क्या लिया था, तो एस के लिए ध्यान से देखने पे याद आया जाएगा कि हमने एस के लिए लिया था आपका एच, है ना, तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा एस के लिए। अब है 34वां, आर का सांकेतिक अक्षर क्या है, तो ऐसे ही आर का निकालोगे तो आर का आपको आ जाएगा ए। तो ये हो गए आपके 4 नंबर पक्के। क्लियर, चलते हैं अब आगे के क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों के पद के प्रतिबिंब दर्पण में दृष्टांकन करना है। दर्पण की स्थिति दी गई है,
दिए गए विकल्पों में से सही प्रतिबिंब चुनिए। अब क्या है, जब आप देखेंगे, मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि आप आईना रख के देखना इन क्वेश्चंस के लिए, है ना। ये जो प्रश्न है इसमें जब आप आईना रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये चीज़ आपको मिरर में कैसे दिख रही है, मिरर में दर्पण, ठीक है। तो जब आप इसको देखेंगे, इसको जब आप आईने में देखेंगे तो आईने की इस साइड जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वो आपको इनमें से छांटना है। तो आपको हमेशा पता है जब आप ऐसे करके आईना रखेंगे तो आईने में आप देखेंगे कि चीज़ें उल्टी दिखेंगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले दिखेगा, लेकिन इस तरह से इस साइड दिखेगा। तो अब आप देखो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है क्या, तो ये देखो दिख गया ना, तो आप ऐसे चूज़ कर लीजिए। और इसमें भी कन्फ्यूज़न है तो फिर नेक्स्ट वाला देखिए, तो आपको ये के भी इस साइड ऐसे दिखेगा। तो ये जो ऐसे ऐसे वर्ड दिखेंगे, ऐसे करके आप क्या करेंगे, आप इनको फाइंड आउट कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी दर्पण का है, मिरर, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें भी वैसे ही सेम कि आपको ये पिक्चर दी हुई है, इसको आप जब दर्पण में देखेंगे मिरर में तो ये आपको कैसी दिखेगी, तो आपको पता है जब इस साइड में मिरर में देखोगे, दर्पण लगा के देखोगे तो क्या हो जाएगा, आपको दिखेगा कि इसमें क्या हो रहा है, इस साइड में आपको दिख जाएगा कि आपको यहाँ पर ये जो कांटा है वो जस्ट अपोजिट साइड में इधर आ जाएगा, है ना। नीचे का कांटा वैसे ही इस साइड को आ जाएगा। तो अब आप देखो ऐसा कोई सा दिख रहा है, तो देखो एक ही जगह ये कांटा इधर आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 37 से। निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक चार चित्र दिए गए इनमें से एक चित्र अन्यों में से मेल नहीं खाता है, उस चित्र का सही क्रमांक ज्ञात कीजिए। क्या बोला उन्होंने कि 4 पिक्चर दिए हैं, उनमें से 3 एक से हैं और एक चौथा कहीं पे अलग है। अब आपको पता करना चौथा। देखो छोटी सी मिस्टेक है, देखोगे तो ये इसका बैंड नीचे साइड है, इसका भी नीचे साइड है, इसका भी नीचे, सिर्फ एक ही ऊपर साइड ऐसे है, तो कौन सा होगा, ये हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो 38। स्क्वायर बना है, 2 अपोजिट साइड में बिंदी रखी है, सर्किल में भी 2 अपोजिट साइड में बिंदी, ये जो बना है आकृति रेक्टेंगल जिसको बोलते, इसके भी अपोजिट में, यहाँ देखो यहाँ तो लाइन है ही नहीं पूरा, और अपोजिट में ज़रूर है, तो कौन सा अलग हो गया, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, तो देखिए इसका जस्ट अपोजिट बना है दूसरे साइड, इसका अपोजिट दूसरे साइड, इसका अपोजिट दूसरे साइड, यहाँ इसका अपोजिट नहीं बना है, तो आंसर कौन सा होगा, रॉन्ग कौन सा है, मीन्स चौथा। क्लियर। तो ये हो गए आपके यहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स, सॉरी क्वेश्चंस। अब चलते हैं 40वें पर। 40वां है, चित्रों के 2 समूह दिए गए हैं, एक समूह प्रश्न चित्र तथा दूसरा उत्तर चित्र का है। प्रश्न चित्र को किसी एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, उत्तर चित्रों में एक चित्र का चयन करना है जो प्रश्न चित्र के क्रमानुसार आगे जोड़ा जा सकता है। ठीक है, मतलब अब मैं शॉर्ट में आपको बता दूं ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये आपका प्रश्न है। क्लियर। इस प्रश्न में क्या है, ये 4 दिए गए हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्या आएगा, कौन सा चित्र आएगा, आपको ये फाइंड करना है। अब वो कहाँ से मिलेगा, ये उत्तर में ये जो बने हैं 4, इनमें से कोई एक होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे आपको मिल जाएगा। क्या, देखो 2 बार ऊपर 2 बार नीचे, क्या ये रेक्टेंगल दिख रहा है। तो आपको नेक्स्ट देखना है कि जब 2 बार ऊपर है 2 बार नीचे है, तो अब क्या आएगा, ऊपर आने वाला होगा। ठीक है, तो पहले तो ऊपर वाले देखो कौन से हैं, अब देखो चारों ही ऊपर है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, चारों जब ऊपर हैं तो अब आपको दूसरी चीज़ ट्रिक लगानी है। क्या, ये देखिए ये जो कोने हैं ऐसे ऐसे वाले हैं, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, और इसमें भी देखिए, सिर्फ किस में नहीं, अब यहाँ पे देखो सीधी लाइन है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, ये होता तो फिर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो अब बचे कौन से आपके पास, ये 3 बचे। तो देखिए एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इसका मतलब अब हमको कौन सा चाहिए, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला कौन सा है, ये देखिए। क्लियर, ये एक बार ऊपर है एक बार नीचे है, फिर एक बार ऊपर है फिर एक बार नीचे है, तो अब हमको ऊपर वाला चाहिए, तो यहाँ पे ऊपर वाला ये आ गया, इसलिए चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए 41 में भी ऐसे बॉक्स दिए हैं। अब ध्यान से देखना, ये जो सर्किल है यहाँ पे जो है वो यहाँ आ गया,
इसके बाद एक नीचे आ गया, फिर इसके बाद इस साइड आ गया। मतलब क्या हो रहा है, वो सर्किल ऐसे 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 घूम रहा है। ठीक है, अब हमको दूसरा देखना है। ट्रायंगल यहाँ था, नीचे हो गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वो कह रहा है पाँचवें में क्या आएगा। पाँचवा मतलब यहाँ पे अब जो नया चित्र बनेगा इसके बाद वाला, तो उसमें क्या रहेगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखना, बहुत ईजी है ये। कैसे कि अब जब यहाँ तक आ गया है क्या, गोला है ना, तो जब वृत्त यहाँ तक आ गया है तो मतलब सीधी सी बात है, अब वाले पिक्चर में, अब वाले में क्या होगा, ये वृत्त उठ के यहाँ तक आना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा, है ना। तो अब आप देखिए यहाँ वाले कौन कौन से हैं, तो एक ये है, एक ये है, मतलब हमको इससे और इससे मतलब नहीं रखना है। क्लियर। अब उसके बाद हमको दूसरी चीज़ भी देखनी है, क्या कि वृत्त के बाद दूसरा क्या है, तो आप देखना वृत्त के नीचे क्या है, ये साइन बना है ट्रायंगल का, सॉरी ऊपर वृत्त के बाद सब में ट्रायंगल का साइन बना है, ये देखो बना है। तो हमको भी देखना है कि ये कहाँ है, इधर आया है तो एक नीचे आ जाएगा, तो जहाँ नीचे ट्रायंगल बना हो, तो देखो ये मिल गया आपको आंसर, दिख रहा है, आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जरा सी मिस्टेक बस आपको यदि मैच कर लिए तो आंसर करेक्ट, नहीं तो सब रॉन्ग। चार चीज़ एक सी दी गई हैं, चारों में देखना, आप ध्यान से देखोगे तो क्या एक सा है। तो आप देखो इतना इतना सा गैप सब में छूटा है, कितना, इतनी सी जगह, इतनी सी जगह, इतनी सी जगह, ये दिख रही सब में। तो आप सबसे पहले तो यही पकड़ लो, इनमें ज़्यादा जगह छूटी है, इसमें भी ज़्यादा जगह छूटी है, इसमें भी ज़्यादा, तो क्या ये होंगे, नहीं होंगे, तो बचा आपका ये वाला। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 43। निम्नलिखित प्रश्नों में से बाईं ओर दी गई दो आकृतियों में कुछ संबंध है, वही संबंध दाहिने ओर के दो पदों में है, जिनमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से लुप्त पद चुनना है। मतलब वो क्या कह रहे हैं, देखो ये जो दो आकृति हैं, ये वाली और ये वाली, किसी तरह से एक दूसरे से मैच कर रही हैं, है ना, मिल रही हैं। वैसे ही यहाँ पे जो ये आकृति दी है, इसके मैचिंग का आपको यहाँ पे ढूंढना है, कहाँ से, ये नीचे जो चार दिए उनमें से एक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमको ध्यान से देखना क्या है कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखो इसमें हम क्या देखेंगे, तो ये जो आपका ऐसे करके जो जार बना हुआ है, बना है, इस जार में यहाँ पे एक बिंदी है, मतलब जिसको ऐसे देख रहे होगे आप, तो यहाँ पे बिंदी है और यहाँ पे स्क्वायर लगा है। ठीक, अब इसी जार को उन्होंने क्या किया है, इधर पे रख दिया है ऐसे करके, जो दिख रहा है आपको। ठीक है, अब उसको जब ऐसे करके रख दिया तो उन्होंने क्या किया है, ये बिंदी जो ऊपर थी इसको नीचे ला दिए, और ये जो क्रॉस था वो ऊपर चला गया, ये देखो दिख रहा है। अब हमको भी वही करना है कि पहली बात तो क्या देखनी है कि ऊपर बिंदी है तो हमको क्रॉस, ऊपर बिंदी है तो हमको नीचे बिंदी ढूंढनी है। तो देखो नीचे बिंदी वाले कहाँ कहाँ है, तो एक ये है, एक ये है, तो इसका मतलब इससे हमको कोई मतलब नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं। अब इन दोनों में हमको गलती और देखनी है कि गलत कहाँ है और सही क्या है। तो देखना ये वाले थोड़ा सा घूम के यहाँ हुआ, मतलब किस साइड घूम रहा है, घड़ी की जैसे सुई घूमती है ना क्लॉकवाइज, उसको क्लॉकवाइज इसीलिए बोला जाता है, घड़ी की तरफ, है ना। तो वैसे ही क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जो नीचे वाला है, तो अब जब वो घूमेगा तो किस साइड घूमेगा, तो अब आप देखो नीचे वाला जब घूमेगा घड़ी के तरीके से, तो ये जब घूमेगा तो ऐसे करके घूमेगा, तो ये वाला आ जाएगा, उल्टा इस साइड नहीं घूमेगा ना। तो कौन सा होगा सही, तीसरा वाला। 44, ये भी बहुत इजी है, देखो कैसे, 6 दिशा वाला एक आकृति बना दी उन्होंने, और उसके अंदर ऐसे 6 बार ही ऐसे ऐसे उन्होंने 6 लाइन खींच दी। अब वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे दी है और बोला इसके अंदर क्या आएगा। तो अब हमको पहले तो इसके अंदर आकृति सेम रखनी है, ऐसे ही वाली, तो पहले ढूंढो कहाँ है ऐसी वाली। तो देखो ये तो नहीं होगी, ये नहीं होगी, क्योंकि हमको ऐसी आकृति ढूंढनी है, सॉरी ऐसी वाली आकृति ढूंढनी है। तो देखो ऐसी आकृति का एक ये है, एक ये है, ये और ये तो है नहीं। अब इन दोनों आकृति में से हमको सही ढूंढना है। देखो इसके अंदर लाइनों को ऐसे डाला गया है, तो यदि उस हिसाब से लाइनों को देखा जाए तो ये है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। समझ आ गया। अब चलते हैं 45 की तरफ। 45 में दिया गया है, एक चित्र दिया है, देखो कैसा, ये जिसमें क्या है, ट्रायंगल को, है ना, इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कर दिया, इसको खाली छोड़ दिया है, और ऐसे ही फिर इस बड़े से वृत्त में क्या कर दिया, इस ट्रायंगल को उल्टा रख दिया है। तो अब यही चीज़ आपको यहाँ पे करना है, कैसे, बड़े से बॉक्स में आपको क्या करना है, ये बड़ा सा बॉक्स हो गया, तो ये बड़ा सा बॉक्स कहाँ है, तो देखो ये दिख रहा है, फिर इसमें ये ऊपर है तो हमको इसको नीचे कर देना है। ठीक है, तो ये चौथा वाला आपका
करेक्ट है। क्लियर है? ये हो गए आपके 45 तक। अब आप इनको प्रैक्टिस करिए क्योंकि इसके बाद है स्टार्ट हिंदी, तो हम नेक्स्ट टाइम करते हैं। क्लियर? तो तब तक आप इसको कंप्लीट करिए। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप कंप्लीट कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।